नमस्कार साथियों। सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, उनका कृतित्व एवं उनका व्यक्तित्व। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। यानी 21 फरवरी 1896 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कुछ जगह कुछ बुक में 1899 भी आपको मिल सकता है, 1898 भी मिल सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर 1896 जो है वही माना गया है। तो 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। इनका जन्म जो है वो रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। और इनका जो जन्म हुआ उस दिन बसंत पंचमी का दिन भी था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्यापन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। हिंदी कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। निराला के काव्य संग्रह में अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, द्वितीय अनामिका 1938। द्वितीय अनामिका यानी अनामिका नाम का की दूसरी पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई। इसी में सरोज स्मृति जो उनकी पुत्री पे लिखी हुई है, जिसको हिंदी का पहला शोक गीत कहा जाता है, और राम की शक्ति पूजा भी इसी में संकलित है। तो ये 1938 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। तुलसीदास प्रबंध काव्य 1938, कुकुरमुत्ता 1941 एक व्यंग्य कविता है। कुकुरमुत्ता जो 1941 में लिखी गई थी, इसका प्रकाशन 1942 में हुआ था। अणिमा 1943, बेला 1943, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1958, सांध्य काकली 1954 से 58 तक की कविताएं थी, जो 69 में प्रकाशन इसका हुआ था मृत्युपरांत। जन्मभूमि, अपरा 1948 और राग विराग, ये इनकी कविताओं की रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं। जन्मभूमि इनकी एक कविता है। इसके संदर्भ में भी कहा जाता है, कुछ आलोचकों ने लिखा है कि जन्मभूमि उनकी प्रथम कविता थी जो 1920 में लिखी गई थी, और जूही की कली 1921 में लिखी गई उनकी दूसरी कविता थी। लेकिन निराला ने स्वयं ये लिखा है कि जूही की कली 1916 में लिखी गई थी। तो इससे ये विवाद है कि पहली कविता कौन सी है। कुछ जगह लिखा होता है जूही की कली, और कुछ जगह आलोचकों ने ये लिखा है कि जन्मभूमि इनकी प्रथम रचना थी। लंबी कविताओं में राम की शक्ति पूजा है, 1936 में लिखी गई थी। सरोज स्मृति भी एक लंबी कविता है जो इनकी बेटी के निधन पर उनकी स्मृति में लिखी गई थी, और हिंदी का पहला शोक गीत कहलाती है। प्रमुख कविताओं में गरम पकौड़ी, गहन है यह अंधकारा, गीत गाने दो मुझे, जूही की कली 1916 लिखा हुआ है। देखो, ये निराला ने स्वयं ही इसका रचना काल जो है वो लिखा है। जूही की कली, कुकुरमुत्ता 1941 में लिखी गई कविता। तोड़ती पत्थर, दलित जन पर करो करुणा, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये इनकी प्रमुख कविताएं थी। उपन्यास लेखन में अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, निरुपमा 1936 में, प्रभावती 1936 में, चमेली 1941 में, चोटी की पकड़ 1944, काले कारनामे 1950, ये इनके कुछ उपन्यास रचनाएं थी।
और निराला के 4 अधूरे उपन्यास माने जाते हैं, जिनमें चमेली है 1941, चोटी की पकड़ 1944, काले कारनामे 1950 और इंदुलेखा, ये 4 उपन्यास उनके अपूर्ण उपन्यास जो है वो माने जाते हैं। कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखे थे। शुकुल की बीबी 1941, सखी 1935 में प्रकाशित, और इसे 1945 में चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित किया गया था। बाद में जो सखी 1935 में प्रकाशित हो गया था, बाद में 1945 में कुछ संशोधन के साथ, परिवर्तन के साथ चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित हुआ। लिल्ली 1933 में प्रकाशित हुआ, चतुरी चमार 1945 में यही, और देवी 1948 में। निबंध लेखन में प्रबंध पदम 1934 में 2 भाग प्रकाशित हुए, और प्रबंध प्रतिमा 1940 में, चाबुक 1951 में, चयन 1957 में, संग्रह 1963 में, और बाहर भीतर भी इनका एक निबंध संग्रह है। संस्मरण तथा कथात्मक रेखाचित्र भी इनके प्रकाशित हुए हैं, जिसमें कुल्ली भाट 1939 में प्रकाशित हुआ, और बिलेश्वर बकरीहा 1941 में। ये इनके कथात्मक रेखाचित्र संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। आलोचना की पुस्तकों में 3 रचनाएं मिलती हैं। रविंद्र कविता कानन 1928 में, पंत जी और पल्लव 1949 में, और हिंदी बंगला का तुलनात्मक व्याकरण 1916 में सरस्वती में प्रकाशित इनका लेख। निराला जी ने मतवाला, समन्वय व सुधा जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। उन्होंने बाल साहित्य एवं हिंदी गजलें भी लिखी। सन 1954 में उन्हें अपरा के लिए 2100 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिली थी। और निराला जी को महाप्राण कवि कहा जाता है, छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है। धर्मवीर भारती ने निराला जी की तुलना पृथ्वी पर गंगा उतार कर लाने वाले भागीरथ से की थी। यानी इनकी मृत्यु उपरांत धर्मवीर भारती जी ने एक लेख लिखा था, जिसमें ये लिखा है कि निराला जी की तुलना, जिसमें उन्होंने पृथ्वी पर गंगा उतार कर लाने वाले भागीरथ से की थी। अज्ञेय ने निराला को बसंत का अग्रदूत कहा है। रामविलास शर्मा ने इनकी जीवनी के रूप में एक बुक लिखी है, निराला का साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, जो कि बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध हुई है, जिसके लिए रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निराला जी का इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयाग में हुई थी, और ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु के अंतिम 3 वर्ष जो है ये अस्वस्थ रहे थे, और विक्षिप्त अवस्था में इन्होंने अपना जीवन जो है वो जिया था। बड़े ही अक्खड़ फक्कड़ स्वभाव के, व्यक्तित्व के धनी थे। इसी के साथ इनका जीवन परिचय जो है वो लगभग पूर्ण होता है। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, एक अच्छे रचनाकार के साथ। तब तक के लिए बाय।